अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट पेपर्स के जितने थ्योरम्स हैं 2023 से लेकर 19 तक उनको डिस्कस करने वाले हैं, राइट। लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिलेटेड है किससे, थ्योरम से, राइट। तो थ्योरम के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि ये है, अब हम ये देखते हैं। फर्स्ट पेपर आपके सामने है 2023 का। इसका CRQ और MCQ दोनों डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 39 में उन्होंने सर्किल के बारे में पूछा है और उन्होंने यहाँ पे 2 कॉर्ड्स बनाई हुई हैं, एक है KL और एक है MN। जस्ट फोकस ऑन द फिगर। अच्छा, KL और MN कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है कि आपके पास ये दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है, राइट। अच्छा, इनके मिड में सेंटर से जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हमें पता है कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कॉर्ड को टच कर रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो थ्योरम के हिसाब से ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करा रहा है। यानी जो भी वैल्यू मेरी PK की है वही मेरी वैल्यू होगी PL की। ये दोनों जो हैं वो बाइसेक्ट होंगे और इक्वल होंगे। या हम कह सकते हैं कि PL की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स है PK के, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ PK का मतलब यहाँ PK दिया हुआ है 2x+1, तो 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2x+1, ठीक। अब अगर तो ये कॉन्ग्रेंट कॉर्ड है तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वैल्यू फॉर MN। ठीक, इसकी वैल्यू आ गई MN की। तो ऑप्शन नंबर आपके पास आ रहा है इसका C, राइट। तो C ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन, आपके पास फिगर है OA, यानी जो आपको रेडियस दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है। AC जो है वो आपका 3 है और ये कॉर्ड 90 डिग्री बना रही है। इसका मतलब है आपको ये बताना है कि BC और AC क्या है। अभी हमने ये थ्योरम बना था, सेंटर से देखिए 90 डिग्री का एक बॉक्स बना हुआ है C तक, तो OC जो है परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर तो ये क्या करा रहा है, बाइसेक्ट करा रहा है कॉर्ड को। तो जो वैल्यू AC की है वही किसकी होगी, BC की। तो AC की वैल्यू कितनी थी, 3। इसका करेक्ट ऑप्शन है A। नाउ द नेक्स्ट वन, आपके पास फिगर्स में देख रहे हैं आप, 2 टेंजेंट बने हुए हैं, एक है RT और दूसरा है ST। टेंजेंट्स के जो थ्योरम्स हैं उनमें ये होता है कि अगर आउटसाइड द पॉइंट मीट कर रहे हैं टेंजेंट्स तो दोनों टेंजेंट्स क्या है, इक्वल है। यानी ये और ये साइड्स क्या है, इक्वल है, राइट। और एक और चीज़ जो थ्योरम की है वो क्या है कि अगर आप टेंजेंट बना रहे हो तो टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है सरकमफेरेंस पे, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी ही यही है कि आपका जो टेंजेंट है इट टचेज ओनली 1 पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, और ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है R जो है वो 90 डिग्री है। अब अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो मेरे पास यहाँ पे ये वाला 90 है, ये R है, T है और ये O है। OR आपको दिया हुआ है X, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, राइट। और OT दिया हुआ है 2x+1। अब देखो ये 90 के साथ जो शेयर कर रहे हैं उसमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। तो RT बेसिकली हमारा या तो बेस है या फिर परपेंडिकुलर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, 2x+1 होल स्क्वायर। अब जब आप 2x+1 को एक्स स्क्वायर को सेकेंड साइड पे मूव कराओगे, क्योंकि उनको स्क्वायर ही चाहिए तो स्क्वायर रूट लेने की नीड नहीं है, 2x+1 रिमेन सेम और ये वाला एक्स स्क्वायर वहाँ जाके नेगेटिव। तो देखिए ऑप्शन नंबर C आपका क्या है, करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट, 2 सर्कल्स गिवन हैं और उनका सेंटर से डिस्टेंस गिवन है कितना, C1 है 3, यानी ये द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी A से C1 तक रेडियस कितना है, 3। आपके पास जो C2 है वो है 4, यानी ये टोटल डिस्टेंस है 4, और जो C3 है ये वाला डिस्टेंस है ये है 2। अब आपसे पूछे व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। C1 से C2 ये पूरा आपको बताना है। अब देखो C2 की वैल्यू रेडियस की 4 थी तो बाकी का हाफ भी 4 होगा
और C3 तक रेडियस 3 था, तो ये कितना होगा 3। तो 3 + 4 = 7। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट वन, इन अ गिवन डायग्राम द सर्कल O इज शोन इन द फिगर विद द रेडियस। अच्छा, अब रेडियस है आपके पास जो है वो आपको बताना क्या है। उन्होंने कहा ए बी की लेंथ 9 है, ए सी आर्क बी सी और आर्क ए सी इक्वल है। बी सी और ए सी आर्क इक्वल होने का मतलब है कि ये दोनों साइड्स, क्योंकि कॉर्ड्स भी इक्वल होती हैं, तो ये दोनों भी क्या है, इक्वल है, राइट। देन द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। अब देखो ये सब रेडियस है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, राइट। तो ये 5 5 5 ही है। अगर इसका बेस 9 है तो इन दोनों का भी क्या होगा, 9, राइट। तो 9 + 9 + 9 इज 27। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Now, see the figure 44. A quadrilateral ABCD is inscribed. Inscribed कौन सा सर्किल होता है, जिसके चारों कॉर्टेक्स जो हैं वो आपके सर्किल को टच कर रहे हो, राइट। तो ADBC के वर्टेक्स यानी जहाँ जहाँ एंगल्स फॉर्म होते हैं वो आपके सर्किल को टच कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू है। अच्छा, एक बात ये है कि इंस्क्राइब सर्किल में हमेशा ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी अगर सम करूँ मैं ऑपोजिट एंगल्स का तो वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री, यानी 180। तो देखो यहाँ ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इक्वल तो है नहीं, तो a + b 180 नहीं होगा, लेकिन a + c, बिकॉज ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल कौन से, a और c, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होंगे, सम दोनों के 180। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो एंगल a + एंगल c इज 180। नेक्स्ट, आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, यानी एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये कौन सा थ्योरम, ये वो थ्योरम है जिसके कहते हैं कि डायमीटर सरकमफेरेंस पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है, राइट। तो अगर आप देखो तो NQ और N यहाँ पे डायमीटर ही है, राइट। ये चीज़ आपकी डायमीटर है, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, सही। अब 90 + 60 + x, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। 90 + 60 150 होता है, तो x हो जाएगा 180 - 150, सही। तो आंसर आ रहा है 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। Now again, in a given diagram, O is the center of the circle, RT and QT are the two tangents drawn to the circle. अब देखो ये टू टेंजेंट्स मीट कर रहे हैं एट अ कॉमन पॉइंट T, तो ये तो मुझे पता है कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ये थ्योरम है। अब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OP, OPT एंड OQT। अच्छा, अभी मैंने थ्योरम बताया था टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं, स्मॉल कर लेते हैं, तो ये 90 और ये भी कितना है, 90। अब OPT यानी यही दोनों एंगल्स हैं, तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180। तो ए का तो ऑप्शन आ जाएगा 180, राइट। बी में कह रहे हैं कि OB आपके पास क्या है, OP आपके पास 3 है और OT आपके पास 12 है, राइट। पैथागोरस थ्योरम है, राइट। OP ये 3 है आपके पास, सही है। तो आपने पैथागोरस अप्लाई करना है। आपने क्या किया, OP जो था आपका वो था OT, यानी OT हाइपोटेन्यूज क्या था, OT। तो आपने वहाँ 12 रखा। आपका जो साइड था, एक साइड बेस ले सकते हो, इन्होंने S लिखा है, बट बेस और परपेंडिकुलर स्विच हो सकते हैं, राइट। तो बेस आपने ले लिया OP, या आप परपेंडिकुलर ले लो। जब आप चेंज करोगे तो ये माइनस होके आपके पास आ जाएगा क्या, 12 का स्क्वायर 144, देन 3 स्क्वायर इज़ 9। अब 144 - 9 होता है 135। इसको अगर मैं पॉइंट में निकालूं तो आंसर आ रहा है 11.6। अच्छा, ये रूट वाली वैल्यू कैसे आई, अगर मैं
135 के फैक्टर्स बनाऊं तो ये ऐसे बनेंगे कि मुझे 5 से करना है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 9, 3 3 3 1। सही, तो जो पेयर होता है एज ए सिंगल बाहर आ जाता है, तो 3 पेयर है वो एज ए सिंगल आ जाएगा। बाकी का 3 और 5 15 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो ऐसे ही रहेगा। सही है। ओके, नेक्स्ट वन, आपको एंगल ओ दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं द सेंटर ऑफ द सर्किल UVW 109 है एंड UXW इज़ 80। अगर आप फिगर को देखो तो ये इनस्क्राइब सर्किल है, राइट, इनस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है। तो इनस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ऑपोजिट एंगल्स 180 होंगे। तो 109 ये पूरा ऑपोजिट एंगल है ना, इसको सपोज कर लेते हैं ए। सही, तो 109 प्लस 41 प्लस ए, इनका सम किसके इक्वल होगा? 180 के। तो ये हो जाएगा 150 प्लस ए, और जब ए फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 30 डिग्री। सही है, तो हमारे पास एंगल OXW इज़ 30, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। अब वो कह रहे हैं OXW और OWX। OWX यहाँ पे ये वाला एंगल है, राइट। और अगर आप देखो तो ये दोनों ही रेडियस है, तो रेडियस का मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और अगर साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हमारा दोनों का सम 2A हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहे हैं बी ऑप्शन में ये निकालना है, और 2A का मतलब है 2 × 30 विच इज़ 60। तो ये मैं आपको और क्लियर दिखा देती हूँ। देखें, 30 + 30 किया है, रीजनिंग भी दी है साथ में कि क्यों कर रहे हैं, रेडियाई मतलब रेडियस है दोनों। सही है, 22 पे आ जाते हैं। इन अ गिवन डायग्राम द सर्किल ओ इक्वल टू, अच्छा आपके पास AB और CD इक्वल है कॉर्ड्स, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब AB और CD इक्वल है तो AB आर्क और CD आर्क भी इक्वल होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है कि अगर मैं क्रॉस में ले लूँ तो मेजर आर्क्स भी क्या है, इक्वल है। यानी अगर आप देखें तो लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट है ABCD मेजर आर्क है, और इसी तरीके से CDAB ये भी क्या है, मेजर आर्क है। तो दोनों क्या होंगी, इक्वल करस्पॉन्डिंग। तो 1 और 3 इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द गिवन डायग्राम, एंगल C इज 95। ये है आपके पास 95, इंस्क्राइब सर्किल है, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। 95 प्लस एंगल A इज़ इक्वल टू 180। आप माइनस करोगे तो 180 में से 95 माइनस होके आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर A विच इज़ 85। नेक्स्ट वन, इस फिगर के अंदर आपके क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है फॉर्म, और आपके पास सर्किल जो है, सिंपल सी बात है, सबके 90 डिग्री हैं। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, सब एक्सप्लेन किया, L1 L2 एंड L3 आर द लेंथ्स, angle O is the center of the circle, then angle between the L1 and L2 line, AB line, L1 और AB line के बीच में obviously it is right angle, तो ऑप्शन नंबर A is correct। अगेन द सेंटर ऑफ द सर्किल, आपके पास जो गिवन फिगर है उसमें 2 सर्किल्स हैं, और दोनों के दोनों सर्किल्स का रेडियस यानी ABCD और DB, लेट्स चेक, AB नहीं, AC इसकी वैल्यू, CD इसकी वैल्यू, और DB ये तीनों क्या इक्वल हैं, 3, अच्छा तीनों इक्वल हैं। अच्छा, इनका रेडियस, रेडियस का मतलब है 3 यहाँ आएगा। सही, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, ये भी क्या हो जाएगा 6, और ये भी क्या हो जाएगा 6। सही, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन O1 एंड O2। तो मैं यहाँ पहले मेंशन कर लेती हूँ,
यहाँ पे भी 3 है, ये 3 है, ओके, ये 3 है, और ये टोटल हमारा 6 है। तो 6 + 3 कितना हो गया? 12। सर्कल और सर्कल इनसाइड अ सर्कल। अच्छा, टच कर रहा है। आपको C1 दिया हुआ है 3, रेडियस C1 ये है 3। अच्छा, तो ऑब्वियसली सेकेंड हाफ भी 3 होगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं C2 इज़ 4, यानी ये पूरा जो है 4 है, तो ये भी 4 होगा। और फिर कह रहे हैं C3 इज़ 2, ये कितना है? 2। सही। द डिस्टेंस बिटवीन C3 एंड C2, C3 कहाँ है भाई? आखिर में है, और C2 तो ऑब्वियसली रेडियस है लास्ट वाले का, तो ये भी कितना होगा? 2। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, द डायग्राम shows a center AB chords are equal, AB और BC chords equal है। ये और ये क्या है? इक्वल है, सेंटर से पास हो रही है। अच्छा, इफ़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज़ A, ये A है, तो BC क्या बताना है? देख लेते हैं। ओके, आई थिंक वी आर ऑन। ओके, सही। हमारे पास क्या बताना है? द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ DE एंड कॉर्ड EF। ऑब्वियसली अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो A + A कितना हो गया आपके पास? 2A। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगर आपके पास पॉइंट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, AB और DF आर इक्वल एंड DOF इज़ 60 डिग्री। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला एंगल दिया हुआ है 60, और वो कह रहे हैं ये कॉर्ड और ये कॉर्ड क्या है? इक्वल है। सही। बेसिकली जो 60 है सेंट्रल एंगल है, राइट। और आपको फाइंड आउट करना है एंगल नंबर C, ACB, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सही। तो आप अगर देखो तो ये सरकमफेरेंस पे सर्कल है, सरकमफेरेंस पे एंगल है, तो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है जो सरकमफेरेंस पे होता है ऑन द सेम सेगमेंट। तो ये 60 है अगर सेंट्रल एंगल, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है A। इसी से रिलेटेड AOF निकालना है आपको। अब AOF देख लेते हैं क्या चीज़ है, फिगर देख लेते हैं। AOF बेसिकली ये वाला एंगल है। सही है। और ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास हो रही तो 180 होगा। तो 180 का मतलब है अगर मैं 120 में से 60 को निकाल दूँ तो मेरे पास ये एंगल, सॉरी 180 में से 60 को निकाल दूँ तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा 120। तो AOF कितना हो गया? 120, विच इज़ ऑप्शन नंबर C। अच्छा, अगेन इंस्क्राइब्स क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, करेक्ट रिलेशन ऑफ द एंगल्स, P और R का सम क्या होगा? P और Q का सम 90 नहीं हो सकता, R और Q अपोजिट नहीं है। आप अपोजिट एंगल देखें तो PR है, लेकिन PR का सम 180 होना चाहिए। तो अपोजिट एंगल PR में 180 लास्ट ऑप्शन है, विच इज़ ऑप्शन नंबर D। 21, क्योंकि इस साल हमारे पास नहीं थी CRQ। तो 21 में कह रहे हैं कि RT अगेन सेम पॉइंट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं सेम क्वेश्चन को। तो आई थिंक 23 में ये रिपीट हुआ है, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रही, बट ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। अच्छा, यूज़ द डायग्राम 43 एंड 44। द डायग्राम O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल पे द वैल्यू ऑफ RSP की वैल्यू आपको बतानी है। क्या है RSP? ये वाला एंगल। और हमें पता है कि आपके पास कौन सा थ्योरम है ये डायमीटर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90। सही। तो आपसे पूछ रहे हैं RSP। सही,
ये वाला एंगल पूछ रहे हैं। तो 90 प्लस 35 प्लस दिस एंगल विच इज़ एस शुड बी इक्वल टू 180। अब 90 प्लस 35 होता है 125, 180 में से माइनस करूँगी तो 125 माइनस 85 5 और 55, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट वन इसी से रिलेटेड टू एस क्यू पी, 2 टाइम्स एस क्यू पी देख लेते हैं। एस क्यू पी आपका जो है वो ये वाला एंगल है, कौन सा, डाउनवर्ड वाला, इसको 2 टाइम्स करना है। बट अगर आप देखो सही, तो ये रेडियस थे तो ये भी 35 है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब अगर ये 35 है तो 90 में से मैं 35 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 65, राइट, 55। अब ये 55 है तो ये सेंट्रल एंगल है तो एस वाला भी 55 आया था हमारे पास। फिर उसके बाद आप यहाँ स्विच करो तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आ रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो एंगल भी 35 है हमारे पास, ये वाला एंगल भी 35 ही है अगर आप देखें। सही, क्योंकि स्विच कराएंगे फिर माइनस करेंगे। अच्छा एक और चीज़ ये भी हो सकती थी, अच्छा सही, ठीक है, सही है ना, हमने कैसे निकाला। अच्छा एक और चीज़ भी हो सकती थी क्योंकि सरकमफेरेंस सर्किल हैं तो सेम होते हैं सरकमफेरेंस, तो अगर R35 है तो क्यू भी क्या होगा, 35। अब 2 टाइम्स निकालने का मतलब है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे यानी 70। If 2 circles each other externally, touches externally, the radii C and B, C is greater than B, then the distance between their center। ये तो आपके पास थ्योरम है और इस थ्योरम में कहते हैं कि अगर सर्कल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ओके आई विल शो यू दिस। ओके, टच करने का मतलब है ऐसे करके टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो जो सेंटर का आप लोगे डिस्टेंस वो क्या होता है, सम होता है, यानी अगर एक का बी है और एक का सी है तो ये टोटल आ जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ओके, राइट। अब है फॉर 26 में सेंटर ऑफ द सर्किल इसकी फिगर दी हुई है, सी डी की वैल्यू 3 है तो हम लिखते जाते हैं पहले, और द रेडियस ऑफ 2 सर्किल्स इज 4। ये 4 है, ये 4 है, ये कितना है 3। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, अच्छा सेंटर ऑफ द सर्किल है तो इसका मतलब है ए सी, देखो ये हमारे पास रेडियस है, ये 4 होगा, 4 में से 3 निकालोगे तो ये 1 आएगा ए सी। और इसी तरीके से अगर मैं बी डी निकालूँ तो वो भी क्या आएगा 1। तो यहाँ पे वो पूछ रहे ई एफ, ई से लेके एफ तक, तो ई से लेके एफ तक कितना हो रहा है, इन सबको ऐड कर लो तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, राइट। देख लेते एक दफ़ा कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। सी डी का डिस्टेंस 3 है, अगर ये सी डी 3 है तो यहाँ अच्छा ओवरलैप कर रहा है, तो अगर ये सी डी 3 है तो आपका ए सी क्या होगा 1 होगा, सही है। और आपका पीछे वाला अब 4 + 4, तो ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहे हैं, ए बी आर द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियस ऑफ 4 and 5 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी 5 सेंटीमीटर मैंने देखा नहीं था, रेडियस विथ 4, सेकंड वाला क्या है 5 है, किसका 5 है, अच्छा ये बताया नहीं है, सही है। तो ए बी सेंटर से एक का रेडियस 4 है, एक का 5 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5। अब 5 में से जब आप इसको माइनस करोगे तो ये जो डी बी का डिस्टेंस है, क्योंकि बाकी भी 5 है तो ये आ जाएगा 2, तो 5 2 7, 7 3 10, 10 और 5 15, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके,
अच्छा, ये दोनों सर्कल्स मीट कर रहे हैं आउटसाइड द सर्कल, टेंजेंट्स हैं बेसिकली, और मीट कर रहे हैं एट अ सिंगल पॉइंट। विच वन इज़ करेक्ट? ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही है। बाकी बचा आपके पास ओ बी, तो ओ बी और ओ डी इक्वल हो सकते हैं, ओ एफ नहीं हो सकते। अच्छा, तीसरा है ए ओ और ए डी, ए ओ और ए डी नहीं हो सकते, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, नहीं सॉरी, थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, राइट। तो आपके पास ओ बी और ओ एफ सेम हो सकते हैं। रीज़न मैं बता देती हूँ, ये आपका रेडियस है और ये भी आपका क्या है, रेडियस है, लेकिन जो ओ ए और ओ डी है तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इन ए गिवन डायग्राम ए बी एफ इज़ लेस देन 90। ए बी एफ का मतलब है, ए बी एफ का मतलब है ये वाला एंगल 90 से लेस है, तो ए डी एफ क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा, क्योंकि हमें पता है दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये लेस है 90 से, सपोज कर लेते 80 है, तो दूसरा वाला 90 से बड़ा होगा, क्योंकि 180 में से हमें माइनस करना है। ओके, नाउ सी इन अ गिवन डायग्राम द सेंटर ऑफ द सर्किल डी ए एफ इज इक्वल टू 30। डी ए एफ का मतलब है ये वाला एंगल कितना है, 30, सही, ओके, सही 30 है। अच्छा, अब आपसे वो पूछ रहे हैं डी ओ एफ। डी ओ एफ ये सर्कमफेरेंस और सर्किल का है, राइट। तो आपके पास जो डी ओ एफ माइनस डी ए एफ तो 30 था, बी डी बी एफ, एक मिनट, डी ए एफ हम यहाँ लिख लेते हैं पहले, ये तो आपके पास 30 है। अब यहाँ पे बी, ओके आई जस्ट यूजिंग दिस, थोड़ा सा मोबाइल में इशू आ रहा है, प्लस जस्ट टेक, अच्छा आ गया, सही। अब इसमें क्या था, डी ए एफ 30 था, डी बी एफ आपका अगेन कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस पे बन रहा है, और हमें पता है सेंट्रल एंगल से जो सरकमफेरेंस पे बनते हैं उससे हाफ होते हैं, तो ये भी 30 है, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। अच्छा, जो सेंट्रल एंगल है वो डबल होता है इसका, तो डी ओ एफ ये वाला एंगल कितना होगा, 60, तो 60 माइनस 60 गिव्स यू 0, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन, अच्छा, गड़बड़ घोटाला, आपका सवाल कैसा हो सकता है, ऐसी फिगर्स भी आ सकती हैं कि आप देख के कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेंट्रल एंगल पे और सरकमफेरेंस एंगल्स पे फोकस करना है। इन अ गिवन डायग्राम ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल डी ए ई 35 है, लिख लेते हैं, ये वाला एंगल कितना है, 35, सही। अब कह रहे हैं डी ई और बी सी इक्वल है, यानी ये और ये कॉर्ड्स इक्वल हैं। आपसे पूछ रहे हैं बी ओ सी ये वाला एंगल बताना है, सही। अब देखो सेंट्रल एंगल की वजह से बन रहा है, तो आपके पास जो है ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री सेंट्रल एंगल, क्योंकि ये सरकमफेरेंस वाला 35 है, तो आपका 70 करेक्ट है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। 2019 इवन गिवन डायग्राम एंगल ए बी, अच्छा ये तो देखो डायमीटर वाला थ्योरम है, डायमीटर है ए बी, और एंगल जो होगा वो सरकमफेरेंस पे कितना होगा, 90 डिग्री, तो इसका मतलब है ये बेस और परपेंडिकुलर है, सिंपल सी बात है।
तो एक बेस है, यहाँ 90 बन रहा है, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं, अच्छा ये तो हमने निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पूछ क्या रहे हैं, द डायमीटर ऑफ द सर्किल। सही है, इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल देन द रेडियस इन टर्म्स ऑफ ए बी। अब देखो ये हमने डायमीटर निकाल लिया है ना, रूट में अगर मैं रखूँ इसको ए बी निकालूँ तो वो रूट में चला जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये डायमीटर है और हमें पता है रेडियस पूछ रहे हैं, तो हाफ ऑफ द डायमीटर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट, क्योंकि आप देख रहे हो रूट के साथ डिवाइड होगा 2 से। नेक्स्ट वन, आपके पास 4 टेंजेंट्स गिवन हैं, सारे आपके पासिंग थ्रू द सेंटर। अच्छा ये आपके पास देखें तो स्ट्रेट हो रहा है, और पूछ क्या रहे हैं वो इस डायग्राम में 2 टेंजेंट्स पी एंड क्यू पे मीट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि एस पी, ओके यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ये और ये इक्वल हैं, इसी तरह ये और ये, तो ये भी m है, ये क्या है n है। अब कह रहे हैं एस क्यू आर इज 72, एस क्यू आर, ओके, एस क्यू आर इज 72 देन द एक्स, ये पूरा एंगल 72 है। सही है, तो अगर ये 72 है तो मैं 90 में से माइनस, यहाँ पे जो है आपके 90 डिग्री बन रहा है, तो बेसिकली इसका हाफ होगा क्योंकि ये इक्वल है और ये एंगल को बाइसेक्ट करा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 72 का हाफ होता है 36, तो ये 36 हो गया। अब 36 को 90 या 180 में से माइनस, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो अगर आप 36 को माइनस करोगे 90 180 में से, 36 प्लस 90, यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 36 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। ओके, तो ये x आ जाएगा आपके पास, 90 36 में से माइनस करो तो ये आता है कितना, 4, और ओके थोड़ा सा इशू है, गो बैक, ओके 90 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 340 54। सही, तो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, द एंगल एस ओ पी इन टर्म्स ऑफ वाई, एस ओ पी क्या था, एस ओ पी, अच्छा इन टर्म्स ऑफ वाई बताना है। तो अगर वाई आपका जो है वो पूरा है तो ये वाला जो एंगल है वाई का ये हाफ हो जाएगा, ये y/2 हो गया। सही, ये 90 हो गया। तो अगर मुझे ये एंगल मालूम करना है तो इसका मतलब है 90 माइनस y/2, 90 प्लस y/2 इज इक्वल टू 180। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 90 में से माइनस करूँगी y/2 को तो मेरे पास ये कैसे किया है मैं बता देती हूँ। एक एंगल था y/2, सही है मेरा, एक एंगल जो मुझे फाइंड आउट करना है, लेट सपोज वो ए है, और बाकी मेरे पास आना चाहिए 90 डिग्री, और सम ऑफ द एंगल इज़ 180। अब ये 90 वहाँ जाके माइनस होगा तो y/2 प्लस ए आ जाएगा 90, और जब ये y/2 सेकेंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस y/2, तो ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, द टोटल लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो अभी मैं आपको रिपीट करके दिखा देती हूँ, मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था इसको। एक m है साइड, एक n है, तो 2 टाइम्स m है, 2 टाइम n है। साइड्स की लेंथ बतानी है तो साइड्स की लेंथ 2m प्लस 2n हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये है आपके पास फिगर। ऑपोजिट एंगल्स, एक दिया हुआ है 104, एक दिया हुआ है 116, और कह रहे हैं के एल एंड एम एन आर इक्वल, ये और ये क्या है, इक्वल है।
गिवन दैट हाफ ऑफ द कॉर्ड एम एन इज एम एन की हाफ जो है वो किसके इक्वल है, एम के, तो ये भी क्या होगी, एम, सही है। देन व्हाट विल बी, के एल विल बी, के एल कितना होगा, जब ये इक्वल हैं कॉर्ड्स तो के एल को कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ एम, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एम एन और के एल इक्वल हो गए हैं, सेंट्रल एंगल से बन रहे हैं पासिंग थ्रू द, और उन्हें कह भी दिया है कि इक्वल है, तो इसका मतलब जो एम एन की वैल्यू फुल आ रही है वो 2m है, तो आपकी के एल की भी वैल्यू क्या होगी, 2m। अच्छा, एम ओ एन एंगल निकालना है इसमें, एम ओ एन कहाँ है भाई, एम ओ एन ये वाला एंगल है, और देखिए आप अगर मैं सम करूँ सॉरी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भाई सपोज दैट दिस एंगल, क्योंकि ऑपोजिट है, रेडियस से बन रहे हैं, कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ए प्लस ए हमने सपोज कर लिया, ये दोनों ए हैं, 104 116 इक्वल टू 360, तो जब आप माइनस करोगे तो ये 120 220 आ रहा है, 220 को 360 में से माइनस करो तो ये आता है 2a इज़ इक्वल टू 220 यानी 140, और जब आप 2 को डिवाइड करोगे तो ये 70, तो हम देख लेते हैं एंगल क्या है, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सही है। इसके बाद आपके पास है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन के एल एंड एम एन, के एल और एम एन पीछे चले जाते हैं, दोनों इक्वल थे के एल एंड एम एन, तो अगर ये दोनों इक्वल थे, जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया था कि के एल और एम एन इक्वल है, अच्छा यहाँ ऑप्शन में आपको कहीं पे भी इक्वल का साइन नज़र नहीं आ रहा, राइट, इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया कि के एल इज़ इक्वल टू एम एन, ये रिलेशन है मेरे पास, लेकिन अगर मैं एम एन को सेकेंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 0 के, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, इन ए गिवन डायग्राम द सेंटर रेडियस इज 8, 2 इक्वल कॉर्ड्स आर लेंथ L यूनिट्स, सही। अब ये तो इन्होंने बता दिया, अब निकालना क्या है, आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू फर्स्ट में टी एस देखो क्या है, टी एस कहाँ है भाई, अच्छा कहीं पे भी इन्होंने मेंशन किया है पी क्यू एन आर एस, राइट, आर एल यूनिट्स, और पूछ क्या रहे हैं, टी एस, सही। आई थिंक ये टी जो है ये मिडिल पॉइंट है जो यहाँ आया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ टी एस क्या है, अगर इन्होंने आर एस को टी एस ले लिया है तो ये हाफ होगा, तो हमारे पास अगर टोटल लेंथ एल है तो ये बाइसेक्ट करा रहा है तो ये L/2 हो जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं ओ टी 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल व्हेन ओ टी इज़ 5 यूनिट, देख लेते हैं पीछे जाके, ओ टी आई थिंक ये आर वाले को टी लिख दिया है गलती से, ये है, तो ये मुझे निकालना है, अब ये मेरा 8 है और ये मेरा L/2 है, सही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 90 डिग्री है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, विच इज़ आवर OR, सही है। तो 8 8 64, ओके हम चेक कर लेते हैं, 64 देखा, 8 का स्क्वायर आप माइनस करोगे L/2 को, राइट, तो ये L/2 जो है बेसिकली क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, बेसिकली ये L-2 नहीं है, L/2 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे L/2 को, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, L/2 का रूट, और ये रूट आ जाएगा आपके पास 39, और ये L-2 नहीं है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, L/2 है, सही है। नेक्स्ट वन, इन अ गिवन डायग्राम सेंटर OSP 23 है,
पी एस और पी आर दोनों क्या है, इक्वल है। ये और ये क्या है, इक्वल है। अच्छा, ये सेंट्रल एंगल है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा, 23। ओके, तो ये कितना आ गया, 23। सही है। अब पूछ क्या रहे हैं, स्टेट द वैल्यू ऑफ ओ पी एस। ओ पी एस देखो, ओ पी एस जो है ना, ये रेडियस की वजह से बन रहा है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, राइट। और ये क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब है ओ पी एस कितना होगा, 23। सही। दूसरे में कह रहे हैं फाइंड एस ओ आर। एस ओ आर सेंट्रल एंगल है, ये वाला एंगल। सही है। और इन दोनों का सम आ रहा है मेरे पास 46। 23 + 23 46। 46 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आता है 1292। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 92। इन्होंने पूरा थ्योरम सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इस 180 से किया है, लेकिन अगर आप डबल वाला थ्योरम लगाओगे तब भी ये क्या है, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास लास्ट था 2009। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और इससे आप अपनी प्रैक्टिस में हेल्प आउट होगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।